with the name of Allah Almighty, the importance of being earnest. Text. जैक का डायलॉग है, What on earth do you mean? How many pages are over there? कितने पेजेस हैं तकरीबन? ओके, मेरी बुक पर पेज नंबर है 134, आपकी बुक पर पेज नंबर ओनली 80. NKM है आपकी बुक. ओके, नियर अबाउट 18 पेज टेक्स्ट के छोड़कर, शुरू के 18 पेज छोड़ते हैं आप, एक्ट 1 चल रहा है, तो ये डायलॉग आ जाएगा. जैक का एक ही अलाउंड छोटा सा डायलॉग है, व्हाट ऑन अर्थ डू यू मीन? इस रूए ज़मीन पर तुम्हारा क्या मतलब है? ये जैक ने कहा है. किस बात पर कहा है? जब उसको अल्जर्नन ने कहा था कि तुम बनबेरियस्ट हो, ठीक है, यानी कि तुम फेक आइडेंटिटी के साथ दूसरे शहर में रहते हो, दूसरी जगह रहते हो मेरी तरह. अल्जर्नन एक्सप्लेन करेगा इस बात को. अल्जर्नन का एक पैराग्राफ टाइप डायलॉग है. यू हैव इन्वेंटेड अ वेरी यूजफुल यंगर ब्रदर कॉल्ड अर्नेस्ट. तुमने एक बड़ा मुफीद छोटा भाई इजाद कर लिया जिसका नाम तुमने रखा in order that you may be able to come up to town, ताकि तुम बाहर बड़े शहर लंदन में आ सको. as often as you like, जितनी मर्जी जितनी बार मर्जी तुम चाहो आ सको. I have invented an invaluable permanent invalid called बनबरी. मैंने भी इन्वेंट कर लिया एक इनवैल्यूएबल, बेहद मुफीद, इनवैल्यूएबल का मतलब मुफीद, परमानेंट, इनवैलिड एक एबनॉर्मल या बीमार आदमी, उसका नाम बनबरी है. जिस तरह के तुमने अर्नेस्ट इन्वेंट किया है, मैंने इसी तरह बनबेरी एक मुफीद दोस्त इन्वेंट कर रखा है. इन ऑर्डर दैट आई मे बी एबल टू गो डाउन इन टू द कंट्री, ताकि मैं इस काबिल हो जाऊं कि मैं देहाती इलाके में जाऊं. वेन एवर आई चूज, जब मैं चाहूं. बनबरी इज परफेक्टली इनवैल्यूएबल, और मेरा बनबरी दोस्त जो है वो परफेक्टली, बिल्कुल मुफीद है, यूजफुल है. Okay, next. Bunbury is perfectly invaluable if it wasn't for Bunbury's extraordinary bad health. अगर बनबरी की बहुत ज़्यादा बीमार सेहत ना होती, फॉर इंस्टेंस मिसाल के तौर पर, आई वुडेंट बी एबल टू डाइन विद यू, तो मैं इस काबिल ना होता कि मैं तुम्हारे साथ खाना खाता एट विल्स टुनाइट, विल्स होटल पर आज की रात. यानी कि मैंने बनबेरी इन्वेंट किया, बनबेरी की सेहत ख़राब है, ये मैं घर वालों को बताऊंगा और वो घर वाले, मेरी आंट वगैरह मुझे इजाज़त दे देंगे कि मैं चला जाऊं, और फिर शाम को मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा और विल्स पर खाना भी खाऊंगा. एक तीर से दो शिकार. एट द सेम टाइम उसको मिसाल भी समझा दी उसने, साथ ये भी कह दिया कि आज शाम को तुम्हारे मैंने खाना खाने भी जाना है, ठीक है, विल्स पर. फॉर आई हैव बीन रियली एंगेज टू ऑन्ट अगस्टा, क्योंकि मैं ऑन्ट अगस्टा से एंगेज हुआ पड़ा हूँ, उससे जुड़ा हुआ हूँ. फॉर मोर देन अ वीक, एक हफ्ता हो गया है कि मैं उसके साथ जुड़ कर बैठा हुआ हूँ. तो उससे निजात पाने के लिए मैंने बनबरी इन्वेंट किया. बनबरी मेरा बीमार दोस्त है, मैं उसका बहाना करता हूँ, और आज शाम को भी उसी का बहाना करूंगा और विल्स पर खाना खाएंगे ना इकट्ठे. जैक, आई हैवंट आस्क्ड यू टू डाइन विद मी एनीवेयर टुनाइट. मैंने तुम्हें नहीं कहा कि आज की शाम, आज हमने कहीं पर खाना खाना है. आई नो, मैं जानता हूं, यू आर एब्सोल्युटली केयरलेस. तुम बेहुदा तौर पर केयरलेस हो, एहतियात नहीं करते. अबाउट सेंडिंग आउट इन्विटेशंस, तुम बिल्कुल एहतियात नहीं बरतते कि किसी को तुम इनवाइट ही कर लो.
क्योंकि तुम इनवाइट नहीं करते, इसलिए मैंने खुद ही कह दिया कि आज शाम को तुम्हारे साथ खाना खाना है मैंने तुम्हारी जेब से। इट इज़ वेरी फुलिश ऑफ यू, तुम इंतहाई बेवकूफ़ हो। नथिंग अनॉयज पीपल सो मच एज नॉट रिसीविंग इन्विटेशंस। कोई चीज़ भी लोगों को इतनी ज़्यादा गुस्सा नहीं दिलाती जितना कि लोगों को इनवाइट ना करना गुस्सा दिलाता है। ठीक है, वैसे लोग कहते हैं हमने नहीं जाना, हमें ज़रूरत नहीं। अगर कोई उनको इनवाइट ना करे, यार बताओ हमें नहीं बुलाया, दिल में ख्वाहिश रहती है कि यार हमें बुलाते, हम भी वहाँ पर जाके चिकन बटेर जो है उड़ाते। जैक, यू हैड मच बेटर डाइन विद योर ऑन्ट अगस्टा। मेरे ख्याल में ये बेहतर है कि तुम ऑन्ट अगस्टा के साथ ही रोटियां तोड़ो, खाने खाओ। एल्जर्नन, आई हैवंट द स्मॉलेस्ट इंटेंशन ऑफ डूइंग एनीथिंग ऑफ द काइंड। मेरी छोटी सी भी इरादा नहीं है मेरा कि मैं ऐसा कुछ करूं। कैसा कुछ करूं? किसके साथ? टू बिगिन विद आई डाइन देयर ऑन मंडे। मैं बात करूं तो मैंने मंडे वाले दिन उसके साथ खाना खाया इवनिंग का। एंड वंस अ वीक इज क्वाइट इनफ टू डाइन। और हफ्ते में एक मर्तबा काफ़ी है उसके साथ खाना खाना विद वंस ओन रिलेशंस, अपने रिश्तेदारों के साथ। बस हफ्ते में एक दिन ही अपने रिश्तेदारों के साथ खाना खाना चाहिए, इतना काफ़ी होता है। इन द सेकेंड प्लेस, वेन एवर आई डू डाइन देयर। दूसरी बात ये है, रीज़न ये है कि मैं 8 अगस्त के साथ खाना क्यों नहीं खाता। पहली रीज़न क्या है? रिश्तेदारों के साथ वीक में एक दफ़ा ही खाना खाना चाहिए। दूसरी बात क्या है? प्लेस। दूसरी बात, वेन एवर आई डू डाइन देयर आई एम ऑलवेज ट्रीटेड एज अ मेंबर ऑफ द फैमिली। जब भी मैं उनके साथ खाना खाता हूँ मुझे ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे मैं फैमिली का मेंबर हूँ। फैमिली का मेंबर होंगे तो तकल्लुफात नहीं होंगे ना, डिशेज आगे बढ़ा बढ़ा के नहीं रखी जाएंगी। तो कहता है ये बड़ा मुझे नुकसान हो जाता है। एंड सेंड डाउन विद आइदर नो वुमेन एट ऑल। या तो मुझे किसी औरत के साथ नहीं बिठाया जाता, एक ये भी रोला है। और 2 या फिर 2 के साथ बिठा दिया जाता है। मैं किसी के साथ भी कुछ नहीं कह सकता, किसी को भी कुछ नहीं कह सकता। इन द थर्ड प्लेस, तीसरी बात यह है, आई नो परफेक्टली वेल होम शी विल प्लेस मी नेक्स्ट सो टू। मुझे पता है कि अब मुझे किसके साथ मजीद बिठाकर खाना खिलाया जाना है। टू नाइट, आज शाम। शी विल प्लेस मी नेक्स्ट टू मैरी फरखर। मुझे आज वो मैरी फरखर के साथ बिठाकर खाना खिलाएगी। हु ऑलवेज फ्लर्ट विद हर ओन हस्बैंड। जो हमेशा अपने ही हस्बैंड के साथ फ्लर्ट करती रहती है। ये मैरी फरकर कोई एक लेडी है, शादीशुदा है, और वो कहता है कि मुझे अपने मैरी फरकर के साथ बिठा दिया जाएगा। और मैरी फरकर को चाहिए तो ये मॉरल तो ये है, अखलाकी बात तो ये है कि वो अपने हस्बैंड से अलग किसी तीसरे के साथ फ्लर्ट करे, उसको आंख शांख मारे, उससे बातचीत करे। वो ऐसी जालिम की बच्ची है, वो अपने हस्बैंड के साथ फ्लर्ट करती रहती है। कितनी मॉरल बात है। क्रॉस द डिनर टेबल, डिनर टेबल के ऊपर बैठकर। दैट इज नॉट वेरी प्लीजेंट। ये बात अच्छी नहीं है। इंडीड इट इज नॉट इवन डिसेंट। मैं कहता हूं अपने हस्बैंड के साथ आंख मटक्का करना ये तो डिसेंट बात भी नहीं है। कितनी गैर इखलाकी बात है। ये नए मॉरल है, नए दौर के मॉरल्स हैं। एंड दैट सॉर्ट ऑफ थिंग इज इनॉर्मसली ऑन द इंक्रीज। सीधी सी बात है ना, इंसान अपनी वाइफ के साथ जा रहा है तो अगर वाइफ को सड़क के एक किनारे पर चलने का मौका दे और खुद दूसरे किनारे पर चले और वहाँ से तो छेड़ता हुआ जाए तो लोग कहेंगे यार देखो कितनी गैर अखलाकी बात है, अपनी वाइफ को उधर छोड़ के अलग होकर उधर छेड़ता हुआ जा रहा है। सारे कहेंगे ना ये क्या बदतमीजी है, ऐसे कहेंगे ना ये क्या बदतमीजी है भाई, यार तुम मियाँ बीवी इकट्ठे मिलके चलो। और अगर एक लड़की इधर जा रही है दूसरा लड़का इधर जा रहा है और मियाँ बीवी नहीं है तो वो फ्लर्ट कर रहा है तो लोग कहेंगे देखो यार कैसा ज़माना आ गया। कोई ये भी नहीं कहे यार क्या करते हो यार इकट्ठे मिलके चलो, ये नहीं कहेंगे। उधर अप्रूव करेंगे, हालांकि अपनी वाइफ के साथ फ्लर्ट करना ज़्यादा अच्छा है, लेकिन लोग कहते हैं ये अच्छी बात नहीं है। तो इंडीड बातें तो ठीक कर रहा है। अच्छा, एंड दैट सॉर्ट ऑफ थिंग इज इनॉर्मसली ऑन द इंक्रीज। और ये चीज़ें तो बेहद बढ़ती जा रही हैं, इनॉर्मसली।
बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। इनको रोकना चाहिए कि कोई अपने हस्बैंड के साथ फ्लर्ट ना करे। ये अजीबोगरीब किस्म के मॉरल आ गए हैं। द अमाउंट ऑफ वेमेन इन लंदन हु फ्लर्ट विद देयर ओन हस्बैंड्स इज परफेक्टली स्कैंडलेस। और ये औरतों की जो तादाद है लंदन के अंदर, वो औरतें जो अपने हस्बैंड्स के साथ ही फ्लर्ट करती रहती हैं, ये स्कैंडलेस, ये बड़ी बदनामी है, बड़ी बदनामी हो रही है। इट लुक्स सो बैड, बहुत बुरा लगता है कि कोई औरत अपने हस्बैंड के साथ वो फ्लर्ट कर रही है। फ्लर्ट का मतलब समझते हैं ना, जैसे समझाऊं, मतलब फ्लर्ट का मतलब ये होता है कि मोहब्बत या सेक्सुअल अपीयरेंस देना, या इस तरह की आंखें मारना या हाथ लगाना, इस तरह के काम करना, उसको झूठी बातें करना कि जी मुझे बहुत बेहद इंतहाई जोशीली मोहब्बत आई हुई है अंदर से। हाँ, फेक लव जी। इट इज सिंपली, ये याद है फेक लव वाली 2 लड़कियां थी लिटिल विलो के अंदर, 2 बहनें वो फेक फ्लर्ट करती थी, शार्लेट और ब्रिंडा। इट इज सिंपली वॉशिंग वंस क्लीन लिनन इन पब्लिक। ये हस्बैंड के साथ फ्लर्ट करना तो ऐसे है जैसे कोई औरत अपनी साफ सुथरी चादर को लोगों के सामने जाकर धोना शुरू कर दे, चादर भी साफ हो और फिर लोगों के सामने जाकर धोना शुरू कर दे। हस्बैंड तो ऑलरेडी बेचारा मोहब्बत या किस तरह से फंसा हुआ है उसके साथ, उसको मजीद फंसाने की क्या जरूरत है? हस्बैंड को फंसाने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं ना, वो तो फंसा हुआ है आपके साथ। तो ये ऐसे ही जैसे साफ सुथरी चादर को जाकर बाहर फिर झाड़ना हो, धोना हो। Besides, now that I know you to be a confirmed Bunburyist, और दूसरी बात यह है मजीद ये कि besides मजीद ये कि तुम पक्के बनबेरियस्ट हो, यानी कि फेक आइडेंटिटी वाले हो। इसका मतलब क्या होगा? फेक आइडेंटिटी वाले, बनबेरियस्ट टर्म इस्तेमाल किया उसने। आई नेचुरली व्हेन वांट टू टॉक टू यू अबाउट बनबेरिंग, तो मैं फितरती तौर पर तुमसे ऐसे गुफ्तगू करूँगा जैसे बनबेरिंग करते हैं, जैसे वो फेक आइडेंटिटी वाले लोग करते हैं, मैं भी तुमसे वैसी बातें कर रहा हूँ। आई वॉन्ट टू टेल यू द रूल्स, मैं तो तुम्हें कानून बता रहा हूँ कि इस गेम ऑफ बनबेरिंग के कुछ कानून भी हैं, कुछ असूल भी हैं। जय, आई एम नॉट अ बनबेरिस्ट एट ऑल, मैं बनबेरिस्ट नहीं हूँ। इफ गैंडोलिन एक्सेप्ट्स मी, अगर गैंडोलिन ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया। हु इज गैंडोलिन? अलजर्नन की कज़न है, लेडी ब्रैकनल की बेटी है, खूबसूरत है। अगर उसने मुझे एक्सेप्ट कर लिया, आई एम गोइंग टू किल माई ब्रदर, मैं अपने भाई को मार डालूंगा, यानी कि मैं अर्नेस्ट को मार डालूंगा, अर्नेस्ट का किस्सा ख़त्म कर दूंगा। इंडीड आई थिंक आई विल किल हिम इन एनी केस, हकीकी तौर पर मैं समझता हूँ कि मैं बस किसी तरह से उसे ख़त्म कर दूँ उसका किस्सा। सिसिली इज अ लिटिल टू मच इंटरेस्टेड इन हिम, सिसिली बहुत छोटी है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है उसके अंदर, अर्नेस्ट के अंदर। इट इज़ रेदर अ बोर, और मजीद ये कि ये अब बस सब बोरियत ही बोरियत है। सो आई एम गोइंग टू गेट रिड ऑफ अर्नेस्ट, तो मैं अर्नेस्ट से छुटकारा पाना चाहता हूँ। एंड आई स्ट्रांगली एडवाइज यू टू डू द सेम विद मिस्टर, और मैं आपको ही मशवरा देता हूँ कि तुम भी वो मिस्टर जो भी है उसको ख़त्म करो। विद योर इनवैलिड फ्रेंड, जो कि तुम कहते हो कि वो इनवैलिड फ्रेंड है, बीमार कोई दोस्त है तुम्हारा। हु हैज़ द एब्सर्ड नेम, जिसका वो अजीबो गरीब पता नहीं नाम है, कोई क्या नाम था उसका? बनबेरी उसका नाम था। अलजर्नन, नथिंग विल इंड्यूस मी टू पार्ट विद बनबेरी, कोई चीज भी मुझे कायल नहीं कर सकती बनबरी से दूर होने पर। एंड इफ यू एवर गेट मैरिड, और अगर तुमने कभी शादी की, विच सीम्स टू मी एक्सट्रीमली प्रॉब्लमेटिक, अगर तुम्हारी कभी शादी हुई भी सी तो मुझे लगता है कि उसमें बहुत प्रॉब्लम होंगे। यू विल बी वेरी ग्लैड टू नो बनबरी,
फिर तुम्हें बनबरी के बारे में जानकर बड़ी खुशी होगी। यानी कि शादी के बाद भी छुटकारे के मौका कोई होना चाहिए भागने भुगने का। A man who marries without knowing Banbari has a very tedious time of it. जो शख्स शादी करता है और बनबरी की टर्म को जाने बगैर, समझो कि उसकी जिंदगी सारी की सारी डल है। टीडियस डल है, अदनी है। यानी कि अगर शादी कर रहे हो तो एक बनबरी भी एक इन्वेंट करो साथ, ताकि घर से निकलने का मौका मिले। जैक, दैट इज नॉनसेंस, ये बकवास है। इफ आई मैरी अ चार्मिंग गर्ल लाइक गैंडोलिन, अगर मैं शादी कर लूंगा गैंडोलिन जैसी खूबसूरत लड़की के साथ, एंड शी इज द ओनली गर्ल आई एवर सॉ इन माय लाइफ, और वो वह लड़की है जिसे मैंने जिंदगी में देखा, दैट आई वुड मैरी, और समझा कि मुझे इसके साथ शादी करनी चाहिए। आई सर्टेनली वुडंट वांट टू नो बनबरी, मैं यकीनन नहीं जानना चाहूंगा कि बनबरी क्या बला है। अलजन्नन, देन योर वाइफ विल, अगर तुम बनबरी नहीं बनाना चाहते कोई, तो तुम्हारी वाइफ बना लेगी कोई वो कोई ढूंढ लेगी। यू डोंट सीम टू रियलाइज, लगता है कि तुम रियलाइज नहीं करते चीज़ों को, दैट इन मैरिड लाइफ 3 इज कंपनी एंड 2 इज नन, कि जब ट्रायंगल बनता है तो फिर महफिल जमती है। 2 लोगों क्या है, एक दूसरे को देख देख के थक जाते हैं, डल जिंदगी है। एक तीसरा भी होना चाहिए, ठीक है जैक, अच्छा बात नामुनासिब और गलत है, लेकिन आप देखें कि जिन मर्दों की साथ एक तीसरा भी उसका अफेयर चल रहा होता है, घर में बड़े हैप्पी रहते हैं। वो गाने गाते रहेंगे, इधर घूमतेंगे उधर घूमेंगे, ऐसी ऐसी बातें करेंगे, खुश होंगे बड़े। उसको पता है ना कि अंदर मैंने एक चक्कर चलाया हुआ है तीसरा। इसी तरह अगर हस्बैंड जो है वो शरीफ आदमी है, तो वाइफ ने अगर कहीं हमसाए के साथ जो कबूतर उड़ाता रहता है छत पर, उसके साथ कोई रखा हुआ है सिस्टम, तो वो भी लहरा लहरा जाएगी घर के अंदर, ठीक है। तो जिंदगी के मजे लूट रहे होंगे। तो ये 3 मेक्स कंपनी, 2 मेक्स नन। जैक, सेंटेंशियसली, मॉरल के अंदाज में एडवाइस करते हुए, दैट माई डेयर यंग फ्रेंड इज द थेरी दैट द करप्ट फ्रेंच ड्रामा, ये तो थेरी है उस बेहुदा फ्रेंच ड्रामों की, फ्रांसीसी ड्रामों की थेरी तुम पेश कर रहे हो। फ्रांसीसी लोग ऐसी बातें करते हैं। हैज बीन प्रोपाउंडेड फॉर द लास्ट 50 years, जो फैल रही हैं पिछले 50 सालों से। अब उसने कहा है ये जो थेरी तुमने दी है कि 3 मेक्स कंपनी, ये उन गंदे फ्रांसीसी ड्रामों की ही वो है, थेरी है जो फैल रही है। जिस तरह के आजकल हम एग्जांपल लेते हैं कि ये जी टीवी के ड्रामे ही हैं जो तुम लोगों को ख़राब किए हुए हैं, तुम लोग इस तरह बातें करते हो। वो भी यही कह रहा है कि तुम ये जो बातें कर रहे हो ये फ्रांसीसी ड्रामों की ही देन है। सो नाइस ऑफ इट टुडे, दैट इज इनफ।